नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। मीसाबंदी पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी रार देखने को मिल रहा है। मीसाबंदी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बयान है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मीसाबंदी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने का बयान सामने आया है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं की पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने को कहा। अंतिम निर्णय आने तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है। मीसाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का बयान है कि पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मीसाबंदी पेंशन के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को रमन सरकार आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर लुटा रही थी, ऐसा कहना है कांग्रेस का। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले के बाद जनता के पैसों के बंदरबाट के लिए रमन सिंह माफी मांगे, कांग्रेस का यह कहना है। सरकार की जिम्मेदारी यह होनी चाहिए थी कि उन्होंने जब याचिकाएं प्रस्तुत की, अपील प्रस्तुत की है, तो उसकी विधिवत सूचना जो है सभी पक्षकारों देनी चाहिए था। लगभग 108 पक्षकार उसमें हैं, लेकिन जिन लोगों ने केविएट फाइल किया वही लोग आज उपस्थित हो सके और उनको ही सुनवाई का अवसर मिला। बाकी लोगों को अदालत ने कहा कि सबको नोटिस जारी किया जाए और नोटिस के आधार पर उसकी फरवरी में सुनवाई की जाए। तो ये कोई पेंशन पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये केवल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके क्रियान्वयन को तब तक रोका है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने मीसाबंदी पेंशन के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को अपने कार्यकर्ताओं पर लुटाना शुरू किया था। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मीसाबंदी पेंशन के नाम पर प्रति माह मोटी रकम दी जाती थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की इस लूट पे रोक लगाई, मीसाबंदियों के पेंशन को बंद कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के पक्ष में अपना निर्णय दिया है। इस फैसले के बाद यदि नैतिकता बची है तो डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को अपनी विचारधारा विशेष के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो महीनों तक, सालों तक लुटाया, जनता के पैसे का अपव्यय किया, उस अनैतिक कार्य के लिए रमन सिंह माफ़ी मांगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, मीसाबंदी पेंशन पर सियासी राज छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं हम। बीजेपी की सरकार थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की आई रार हो गया। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में 2018 तक मीसाबंदियों को बाकायदा हर महीने पेंशन जारी किया जाता था और सरकार ने उस पेंशन की राशि को भी 2017 में बढ़ा दिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के बाद मीसाबंदियों के पेंशन पे रोक लगा दी गई। राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन के नाम पे उस पे रोक लगाई और कहा गया कि जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा तब तक इस पे रोक जारी रहेगी। लेकिन इस बात को लेकर मीसाबंदी परिवार के लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में, हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई। हाईकोर्ट में इस याचिका को मंजूर कर ली गई और सुनवाई के बाद राज्य सरकार को मीसाबंदियों को पेंशन देने के लिए और तत्काल जो है वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य सरकार उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे पूरी सुनवाई होने और अंतिम फैसले होते तक जो है इसके पेंशन पे जो हाईकोर्ट का निर्णय था पेंशन देने का, सत्यापन कराने का, उस पे रोक लगा दिया गया। अब इस पे सियासत शुरू हो गई है सुमित। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि मीसाबंदियों का पेंशन जो है एक वर्ग विशेष और एक जो पार्टी विशेष की विचारधाराओं के लोगों को लगातार जो बीजेपी की सरकार थी वो पेंशन दे रही थी, जिसपे राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार जब आई तब रोक लगा दी। लेकिन ठीक इसके उलट बीजेपी का कहना यह है कि राज्य सरकार जो है वो भेदभाव की नीति से आगे बढ़ रही है। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब संभवतः 2023 में इसकी सुनवाई होगी। सारे पक्षों को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है और तकरीबन 102 जो है इसमें पक्षकार है। तो सारे पक्षकारों को सुनने के बाद जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा तब तक ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों का जो पेंशन है का जो मामला है वो फिलहाल स्थगित रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। बहुत धन्यवाद अवधेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में पटवारी का रिश्वत मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान को मुआवजा दिलाने के नाम पर पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुरुद के भोथा गांव में तैनात पटवारी गोविंद सिंह
किसान को 2,70,000 रुपया मुआवजा दिलाने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा है। जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे और सुनेंगे तो पता चलेगा कि किसान 5,000 रुपये देने को तैयार है, लेकिन पटवारी 15,000 रुपये की मांग कर रहा है। इस पूरी बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये हाल अभी 5,000 दे सकता है। काम लगा दे चेक करिए उसके बाद पूरा मिल रही है कहा ठीक है साहब 5,000 है 15 बात नहीं अभी भी हाल काम करेगा अगर बात कहां हो ही जगह। वहीं पेड्रा से बड़ी खबर है। लूट और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वाहन लूटने के इरादे से हत्या की है। एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। ड्राइवर की हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। आरोपियों ने हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंका था। जीपीएम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग घटना है, इनको जोड़कर संदिग्धों को पहचान किया गया है और उनसे पूछताछ करने पर बाकी साक्ष्य मिल गया है, जिससे ये घटना पूरी तरह से हम एस्टैब्लिश कर पाए कि ड्राइवर को ये लोग लेके गए और कोरिया के रास्ते में इनको मारे थे और बॉडी मध्य प्रदेश में डिस्पोज की ताकि किसी को पता न चले। अभी वर्तमान में जिन्होंने गाड़ी खरीदा है उनको भी अरेस्ट किया गया है और 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी और फरार है, उनको भी बहुत जल्दी हिरासत में। रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एनसीआरबी की तरफ से पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर रायपुर जिले के 12 अलग अलग थानों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले दर्ज किए गए। अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी रायपुर के सरस्वती नगर में इसी केस के तहत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीआरबी से लगातार जो है शिकायतें मिलती रहती हैं, जो कि टिप लाइन के माध्यम से प्राप्त होती है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होती है। तो कल जिले में रात में लगभग 12 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं और उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और इन न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। जितनी भी ऐसे कंप्लेन हम लोगों को मिलती है जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसमें हो, उसमें हम लोग अपराध दर्ज करते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी भी करते हैं और आने वाले समय भी इसमें लगातार कार्रवाई होती रहेगी। खबर कोरबा से, जहां पर एससीसीएल गेवरा से रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों का आवास प्रेम नहीं छूट रहा है। कंपनी से रिटायर होने के बाद भी अधिकारी आवास छोड़ने का नाम नहीं दे रहे। ऐसे 9 मकानों को नोटिस देने के बाद एससीसीएल प्रबंधन ने खाली करवाया, साथ ही मकान में रखे सामान को भी जब्त कर दिया। गेवरा क्षेत्र के आजाद चौक कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई। वहीं जिनके घर खाली कराए गए हैं उन कर्मियों ने कंपनी पर मनमानी करने के आरोप भी लगा दिए। तो अनऑथराइजेशन वाटर ऑक्युपाइड किए हुए हैं, उनको खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है और दीपावली तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वार्टर गेवरा में है खाली करा दिए जाए। एससीसीएल गेवरा परियोजना के डीएम भाटी साहब द्वारा सूचना दी गई कि ऊर्जा नगर में कुछ मकानों में अवैध रूप से लोग निवास कर रहे हैं और ये कर्मचारी हैं कई जो 10 साल 12 साल से रिटायर हैं, फिर भी मकान में कब्जा बनाए हुए हैं और अन्य जो कर्मचारी हैं उनको मकान रहने के लिए मिल नहीं पा रहा है। जशपुर के पत्थलगांव शहर के अंदर से होकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे गुजरती है। इन सड़कों के शहर के अंदर से गुजरने के चलते शहर के अंदर यातायात का काफी दबाव रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसको देखते हुए शहरवासी लंबे समय से रिंग रोड की मांग कर रहे हैं ताकि शहर के अंदर भारी वाहन प्रवेश न कर पाए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्दी रिंग रोड का काम शुरू होगा। जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़क है पत्थलगांव में आके जुड़ती हैं और यहीं पर आवागमन होता है। आवागमन होने के बावजूद भी यहाँ पर हमने रिंग रोड की मांग बहुत पुरानी है, वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनसे भी मांग की गई जो कि मंजूर नहीं हो रही है। पत्थलगांव के वासी बहुत ज़्यादा रोड के मामले में बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, कोई सरकार नहीं सुनती है। लंबे समय से रिंग रोड की मांग होती आ रही है कि 3 तरफ से रिंग रोड बनाया जाए, लेकिन सिर्फ यहाँ के नेता
और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं। यहाँ के नागरिकों ने कई बार जो है चक्का जाम किया, कई बार मांग किया, लेकिन आज तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्थलगांव शहर के चारों तरफ रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड नहीं होने की वजह से पत्थलगांव शहर में जो आवागमन है उसमें बहुत सारी गाड़ियां आवागमन करती हैं, जिसके वजह से कई प्रकार की धूल की समस्याएं, बड़े बड़े गड्ढे और कई प्रकार की एक्सीडेंटल समस्याएं होती रहती हैं। रिंग रोड की बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ये उच्च स्तर पर इसका विचार चल रहा है। फाइल वगैरह सब नाप जोख वगैरह सब हो गया है और वहाँ से जैसे ही परमिशन उसको मिलता है तो हम लोग मुआवजा का करवाएं। पत्थलगांव शहर के अंदर लंबे समय से रिंग रोड की मांग हो रही है। पत्थलगांव शहर की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये सड़क देखिए, ये सड़क कटनी गुमला नेशनल हाईवे है 43 है जो कटनी से होकर गुमला तक जाती है और ये सड़क जो है पत्थलगांव शहर के बीचों बीच से होकर जाती है। तस्वीरों में आप देखिए इस सड़क में यहाँ पर हजारों वाहन जो है प्रतिदिन आवागमन करते हैं। ट्रैक्टर, ट्रक समेत कई बड़े वाहन जो है यहाँ से गुजरते हैं और इस तरफ से एक और सड़क आती है जो कि इधर रायगढ़ की ओर जाती है। तस्वीरों में देखिए कि इधर से बड़े बड़े ट्रक आते हुए आपको नज़र आ जाएंगे और इन ट्रकों के आवागमन से यहाँ पर धूल की काफ़ी समस्या है और धूल के साथ साथ यहाँ पर जो है कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। एक साल पहले दशहरे के दिन यहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक अनियंत्रित कार ने जो है दशहरे के जुलूस में शामिल लोगों पर कार चढ़ा दी थी, जिस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद जो है लंबे समय से यहाँ पर जो है रिंग रोड की मांग हो रही है, लेकिन अब तक यहाँ पर रिंग रोड की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों की इकलौती मांग है कि यहाँ पर रिंग रोड बनाया जाए और शहर के चौतरफा जो है इस सड़क को बनाया जाए ताकि जो वाहन है, भारी वाहन है, वो शहर में प्रवेश ना करके शहर के किनारे से होकर गुजर जाएं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सूरजपुर जिले के सैकड़ों गांव के लोग बिजली की लचर व्यवस्था से परेशान हैं। आंदोलन और प्रदर्शन के बाद भी ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि बिजली कट सहित उन्हें कभी वोल्टेज की समस्या आती है तो कभी खराब ट्रांसफार्मर के चलते परेशानी होती है। ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सब विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हैं। वहीं संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया। की जो समस्या रही है उसमें एक नवीन सब स्टेशन आपका लटोरी, एक नवीन सब स्टेशन बड़सरा हम लोगों ने स्वीकृति कराया है। जो लो वोल्टेज रहा, जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ उसमें 24 नए ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गए हैं, टेंडर भी हो गए हैं। जहां पर बिजली पहुंच विहीन का रहा वहां जैसे टमकी, मसन की, खोड़ और केसर, इंजानी, छतौली, गरवा, तो उसमें के टमकी, मसन की, बेदमी, करवा, इतने जगह तो बिजली पहुंच गए हैं और लाइट जल। बड़ौदाबाजार में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। न्यूज 18 ने बीते दिनों शहर में बढ़ते सड़क हादसों की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें एक महीने के दौरान 53 सड़क दुर्घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही आज से शहर के अंदर आने वाली इस सड़क पर ट्रक, ट्रेलर, हाईवा जैसे भारी वाहनों के प्रवेश को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया। बलौदाबाजार शहर में और आसपास के क्षेत्र में जो रोड दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए भारी वाहन को प्रतिबंधित किया गया है सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक, और बाईपास का उपयोग इन वाहनों द्वारा किया जा सकता है और इसको लेकर के अभी कड़ाई से पालन सभी विभागों के समन्वय से किया। भिलाई जिले के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। दरअसल दुर्ग निवासी रामा साहू को सांस की समस्या के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया। आज जब उनका बेटा उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा तो व्यवस्था देखकर उसके होश उड़ गए, भड़क गया। मरीज के मुंह के पास चींटियों का एक झुंड जमा हुआ था। हेमंत साहू ने इसकी शिकायत जब नर्स से की तो नर्स ने बारिश के मौसम की वजह से इसे आम घटना बता दिया। लापरवाही देखकर आक्रोशित परिजन ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला कलेक्टर तक पहुंचा, जिसके बाद जांच के लिए टीम गठित की गई है। आगे चल के ऐसा किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को
ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअल्टी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से नियम तक कार्रवाई करेंगे। देश भर में नवरात्रि की धूम है और एक से बढ़कर एक मनमोहक और भव्य पंडाल बनाए गए हैं जिसमें देवी विराजमान होगी। एक तरफ जहां देवी की भक्ति और पूजा अर्चना में श्रद्धालु डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भिलाई के लाल मैदान में नशा मुक्ति अभियान के तहत पंडाल तैयार किया गया। इस पंडाल को बनाने में करीब 30,000 बोतलें और 1 लाख से अधिक पाउच का इस्तेमाल हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नशा नाश की जड़ होता है और शासन प्रशासन लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नवरात्रि जब चल रही है तब पंडालों के माध्यम से भी समितियां जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा भिलाई का सबसे अनोखा, सबसे बड़ा पंडाल लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ में नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। समिति के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितना खास है, क्या क्या खास बात है? खास ये है भाई साहब कि देश में जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, खास करके युवा वर्ग में नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए समाज को एक संदेश देने के लिए हमने एक नशा मुक्ति का अभियान हाथ में लिया। और आप देख रहे हैं कि नशा से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उनसे इस पंडाल का निर्माण किया गया है। इन नशीली वस्तुओं के सेवन से जो इसके दुष्परिणाम हैं वो आपको अंदर झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अंदर आप जाएंगे, झांकी देखेंगे, माँ भगवती के दर्शन करेंगे। बाहर जब निकलेंगे तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद आप एक बार चिंतन जरूर करेंगे। जी देखिए, और किस तरह का संदेश दे रहे हैं, किस तरह की खास बातें हो रही हैं? सर, संदेश युवाओं के लिए सबसे बड़ा है। देश को सबसे बड़ी उम्मीद युवाओं से होती है और आज के युवा जो हैं वो नशे के में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस देश को यदि बचाना है तो युवाओं को नशे से बचाना है। देश को बचाना है तो युवाओं को नशे से बचाना होगा। यही संदेश इस पंडाल का छुपा हुआ है और लोगों को इस माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और ये शपथ भी दिलाई जा रही है कि लोग नशे को छोड़ें। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। अब बात सीएम भूपेश बघेल के बड़े ऐलान की। दिवाली से पहले किसानों को सौगात देगी राज्य सरकार। राजीव गांधी किसान योजना की तीसरी किश्त जारी की जाएगी। दिवाली के पहले 17 अक्टूबर को जारी होगी तीसरी किश्त, ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का। 15 अक्टूबर को सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसलिए 17 अक्टूबर को राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जारी सियासत के बीच आरक्षण कम होने पर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया। बीजेपी एसटी मोर्चा अब 8 अक्टूबर को 3 संभागों में चक्का जाम करेगा। 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम होगा। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का घेराव बीजेपी करेगी। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से जवाब बीजेपी मांगेगी। कोर्ट ने इतना 12% का आरक्षण कम कर दिया गया है। अभी मोर्चे ने यह निर्णय लिया है, आगे चल करके और भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन पहला निर्णय हमने किया है मोर्चे की तरफ से कि 8 जो अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को 3 जो संभाग है उसके चारों माने सब तरफ की सारा सड़क जाम कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी आएगी जाएगी नहीं। कम से कम 2 घंटा हम पूरा सड़क को जाम करके रखेंगे, ये मोर्चे ने तय किया है। बड़ा एक धरना का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम एक साथ होगा, जहां पर मार्ग बाधित करके राज्य सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा हमारे जनजाति मोर्चा के माध्यम से। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रैलियां की जाएगी और सभी हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर जाकर के हमारे जनजाति समुदाय के नेतागण, वहां राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री
आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सिफारिश की लोकसभा में जो पारित किए EWS के लिए वो मिले और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया। हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी, तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जनजाति की, उतना मिले, साथ पिछड़े की जो लोकसभा में जो पारित किया है, भारत सरकार ने किया है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करें। वहीं रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, CM भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद हुई। मरकाम ने बताया कि 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होगी और ये यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है, जो हर बूथ में निकाली जाएगी। पदयात्रा के जरिए हर घर तक सरकार की बातें पहुंचाने का और संगठन के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मंथली जो 30 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होती है, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर से पदयात्रा हर विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम हर बूथों में जाएंगे, ये बताएंगे। उसके साथ साथ हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बताएंगे। इस ढंग से हम लोगों का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। दूसरी बात, जो अन्य विषय थे उन अन्य विषयों को भी लगातार जारी हैं। नमस्कार।